नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलेंगे अजय कुमार अग्रवाल से, कि जो अध्यात्म चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो अजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान से आए हैं, तो राजस्थान में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान में जाखल से बिलोंग करता हूँ, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। जाखल बहुत छोटा गांव है और बगल में हमारा भुड़की कुल देवी का मंदिर है, जो जमुई माता बहुत फेमस है, जो बूढ़ा गौरगुरु जी के बगल में है और झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू से हम जाखल से हमें 2001 में मैं सूरत आया था। शुरू में 5 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, पर समाज ने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ पर आने के बाद मैंने अग्रवाल समाज ज्वाइन किया। अग्रवाल समाज के अलावा मैंने स्थापना की अध्यात्म चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट की 2003 में। अध्यात्म चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना के बाद से लगातार मुझे प्रगति की राह मिलती गई। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से एवं जमुई माता के आशीर्वाद से मैं दिन ब दिन प्रगति की राह पर चलता रहा, और प्रगति के साथ साथ मैंने समाज की सेवा में अपना पूरा योगदान दिया है। अध्यात्म चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम एक निःशुल्क दवाखाना जो कि परत पार्टी व्यवस्था में चल रहा है, और साथ ही एक नया दवाखाना जो वेसू में खोलने जा रहे हैं। कल ही इनकी मीटिंग हुई थी अध्यात्म चेतना मंच की, जहाँ मुझे फिर से महासचिव बनाया गया है। और इसके अलावा अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की जो सूरत शाखा है, उसमें मैं सचिव हूँ। मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से हम कैंसर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत सितंबर माह में एक कैंसर की बस आएगी, जो पूरे सूरत विस्तार में और आसपास के गांव में कैंसर के रोगी की पहचान करेगी। फिर हम जो कैंसर रोगी गरीब होंगे, उनका निःशुल्क रूप से उपचार भी करेंगे। इसके अलावा मेरा मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का है, जिसके लिए मैं समाज से पूरा जागृत हूँ और समाज के लोगों को जागृत कर रहा हूँ। साथ ही दहेज जैसे मतलब रावण को मारने का हमने एक संकल्प लिया हुआ है कि हम अपने समाज में, हमारे मारवाड़ी समाज में जो दहेज को लेकर लोगों की सोच है उसको बदलना है, कि हमें दहेज आने वाले समय में हमारे समाज के बच्चे बिना दहेज के शादी विवाह करें, ऐसा हमें एक दूसरे से संकल्प लेना है। साथ ही सेवा का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का हमें पूरा ध्यान देना है। सूरत में स्कूलों में शिक्षा का जो अभाव है उसको भी पूरा करना है। लोग यहाँ पर कोचिंग के माध्यम से जो पैसे वाले बच्चे हैं, अमीर घर के बच्चे हैं, वो तो पढ़ लेते हैं, पर जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। हमें गरीब बच्चों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था करनी है, ताकि गरीब बच्चे पढ़ सके। और जहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी है, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। मैं एक विद्यालय में गया था, सरकारी विद्यालय, तो वहाँ मैंने देखा कि पीने के पानी की बहुत असुविधा है। तो हमने ये बात की है मारवाड़ी युवा मंच से, हम वहाँ पर पीने के प्याऊ लगवाएंगे। और सूरत विस्तार में हम जल्द ही 2 साल के अंतर्गत एक नर्सिंग होम खोलने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा मारवाड़ी सेवा नर्सिंग होम, जिसके माध्यम से हम गरीब बच्चों के, गरीब माताओं पिताओं के इलाज का पूरी व्यवस्था करेंगे। ये हमने संकल्प लिया है, और समाज सेवा में इसी तरह मुझे समाज का पूरा सहयोग मिलता रहे, यही मैं आशा करता हूँ सूरत के सभी लोगों से, कि वो समाज के काम में मेरा पूरा साथ देवे, ताकि मैं जो अपने संकल्प लिया हूँ समाज सेवा का, उसमें और अच्छा कर सकूँ। ऐसी मेरी भावना है। तो आप हमें आपकी गाँव की लाइफ के बारे में बताइए कि बचपन आपका कैसे बीता, क्या एजुकेशन किया, तब की लाइफ में और अब की लाइफ में आपको क्या डिफरेंस है? मैंने बचपन बहुत गरीबी में सहा है। मेरे माता पिता एक साधारण परिवार से थे, और मैंने गरीबी की ज़िंदगी बहुत जी है, इसलिए मुझे गरीबों के दुख के ज़्यादा अनुभव है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी मैंने जी है अपने बचपन में, वो ज़िंदगी मेरे आने वाले बच्चे नहीं जिए और मेरी आने वाली पीढ़ी नहीं जिए। इसीलिए मैं व्यापार के साथ साथ में समाज की उन्नति में भी लगा हुआ हूँ, क्योंकि गरीबी के साए में पलना एक बहुत बड़ी दुखद घटना होती है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले लोग उस शिक्षा के अभाव को दूर हो सके, और हर व्यक्ति जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उसको उचित शिक्षा मिल सके, उसके रहने खाने की उचित व्यवस्था हो, उसकी चिकित्सा की पूरी व्यवस्था हो। इसीलिए मैंने समाज में ये बीड़ा उठाया है कि समाज में सेवा का मैंने संकल्प लिया है। उसके माध्यम से मैं गरीब और निर्धन लोगों के लिए पूरी सेवा करता रहूँगा, ताउम्र करता रहूँगा। तो सूरत आने का क्या प्रयोजन? सूरत मैंने व्यापार के माध्यम से अपना व्यापार बढ़ाने के हिसाब से मैं सूरत आया था। मैंने व्यापार चालू किया 2001 में। शुरू में मुझे बहुत सी तकलीफें आई व्यापार में, पर जैसे जैसे मैं समाज से जुड़ता गया, समाज के लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। आज भी जो मेरा व्यापार है वो इवेंट मैनेजमेंट का है, जो कि पूरा समाज पर डिपेंड है। और समाज में आज भी जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, उनके शादी के लिए मैं निःशुल्क रूप से पूरा प्रयासरत हूँ कि मेरे लिए जो भी सेवा उसके लिए तैयार हूँ, कि अगर कोई गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए उसकी पूरी व्यवस्था करना, उस सबके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैंने जो अपनी कंपनी खोली है जय बालाजी इवेंट्स, उसका भी यही संकल्प है कि अगर किसी गरीब की कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसको सहायता करती हूँ। तो हमें राजस्थानी कल्चर के बारे में बताइए। राजस्थानी कल्चर पूरे हिंदुस्तान में एक अलग अपना प्रकार कल्चर है।
जिसमें हर प्रत्येक व्यक्ति की एक मीठी वाणी है। राजस्थान की सबसे अच्छी परिभाषा है कि मीठी बोली। वहाँ पर लोगों में आपस में प्यार और जो बोली का भाईचारा है वो हिंदुस्तान में और कहीं देखने नहीं मिलता है। लोग एक दूसरे के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं, जो सूरत में मेरे ख्याल से आने में बरसों लग जाएंगे। और जो राजस्थान का कल्चर है वो अगर पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो कहीं पर भी किसी में भी आपस में द्वेष नहीं रहेगा, सभी जगह भाईचारा हो जाएगा और हिंदुस्तान में पूरा राम राज्य हो जाएगा। ये मेरी सोच है। तो वहाँ के कल्चर के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में आप अगर सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेटर कौन सा लगेगा, कौन सा बीच में? बिल्कुल, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि राजस्थान का जो कल्चर है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वहाँ की सभ्यता, वहाँ का लोक नृत्य, वहाँ की भाषा और वहाँ का रहन सहन, वो उसका कहीं पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा वहाँ का भाईचारा है। एक राजस्थानी भाई चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जात का हो, वो दूसरे आदमी के लिए अपना पूरा तन मन निछावर कर देता है। और यही एक पहचान है कि राजस्थान के लोग जहाँ जहाँ भी गए हैं उन्होंने सेवा में अपना पूरा वजूद लगा दिया है। यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी आज सेवा की संस्थाएं हैं सबसे ज़्यादा उसमें राजस्थानी पाए जाते हैं। तो आपके फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी पत्नी है रीनू अग्रवाल, मेरे 2 बच्चे हैं, एक अर्पित अग्रवाल 6 साल का है और एक कार्तिक अग्रवाल 1 साल का है। ओके, तो आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है? हाँ, मेरी पत्नी हाउस वाइफ है। तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि उनको भी आपके बिजनेस में साथ रखें? नहीं, वो बिल्कुल एक हाउस वाइफ है और उसने मुझे हमेशा एक साथ दिया है मेरा समाज के कामों में और मेरे व्यापार में। लेकिन वो उसका कहना है कि आप समाज में आगे आए, मुझे इस बात की खुशी है, आप समाज सेवा की मुझे बात की खुशी है। ओके, तो आप इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो फैमिली को कब टाइम दे पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहता है कि मैं अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता हूँ, पर इस बात की खुशी भी है कि मेरा परिवार मेरे साथ है और मेरे परिवार को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है कि मैं उन्हें कम समय देता हूँ। उनका ये कहना है कि मेरी ये सोच है कि जो इंसान सिर्फ कमाने खाने में और परिवार को समय देता है, उस इंसान को मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि वो इंसान की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। हम दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए जिए तो वो ज़िंदगी है। और यही सोच मेरी वाइफ की भी है। वो ये कहना है कि आप मुझे समय कम दें, ज़्यादा दें, कोई दिक्कत नहीं, पर समाज के साथ साथ में आप मुझे भी देखते रहें, ये मेरी इच्छा है। ओके, तो अजय जी आपने इतनी अच्छी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।